gently bring your awareness back to the room. Feel your body and slowly open your eyes. Just relax and have some water if you want to. और आपको जो भी फीलिंग्स रही, कुछ भी था, anything, just write it down. Your feelings, emotions, colors, symbols, anything, you can write it down. जी, सीमा जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, आपको जो भी कहना है. जी मैम, मुझे ना सिर्फ पर्पल लाइट दिखाई दे रही ओके, नाइस. ओके. बस. ओके, थैंक तो यू. आप अपनी ये अभी जो आपने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, यू जस्ट स्टार्टेड इट, राइट? और यू आर, आप मतलब पहले से ही आप इन सब चीजों में हो, टैरो रीडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, इट्स अ गुड. बहुत बहुत पहले से मेडिटेशन तो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ. एक्सपीरियंस भी बहुत होते हैं, बहुत आज नहीं हुआ. मुझे कम वही, टाइम लगा. मुझे टाइम या कम लगा. यहाँ टाइम का वो थोड़ा है, और इट्स लाइक हम सब ऐसे साथ में हैं, जब आप अपनी स्पेस में अपने खुद के साथ बैठे हो तो दैट वुड बी. एंड आपने वो जो एक पर्पल लाइट देखी, दैट इज अ ब्यूटीफुल सिंबल फॉर यू. बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है वो आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए. जी दैट इज द कलर ऑफ योर क्राउन चक्र ऑलरेडी. जी. काम चला. थैंक यू सो मच. हेलो मैम. हेलो मैम. यस यस, बोलें. मैम हमें ना, आर्या. मतलब हमें ना वाइट कलर दिखा है. ओके. वाइट कलर. और हम ना मतलब पता नहीं किसको देखे, हम खुद थे या कोई और था, पर हम देखे कि वो गंगा के किनारे बैठा है और तप में है, लड़की है, और हम ओके. उसको देख रहे हैं और ओके, फील कर रहे थे उसको खुद में. आप, वो आप ही हो? आप जाना चाहते हो क्या वहां पे ऐसे पानी के किनारे बैठ के? यू वांट टू? हाँ, और वो ना तप कर रही है बैठकर ओके, उस जगह पे. तो जी. वो जो ये और मेडिटेशन वहां ना सिखाती लाइट हैं आ रहा लड़कियां. है. वहां ना लाइट आ रहा है किसी चीज का. ओके. उस जगह पे बैठे हैं. ओके, तो वो आप ही हो टीका आर्या भी जी, जो लगाई है. आपका टीका इनर भी लगाई, सेल्फ है? जैसे हम टीका लगाते हैं ना, हाँ. तिलक करते हैं हम, जैसे वैसे ही तिलक था उसका. रेड पहनी थी. रेड कलर ओके. हमें बहुत ज्यादा पसंद भी है. रेड कलर का पहनी थी, पूरा रेड था उसका. और बाल खुला था, बड़े बाल थे उसके. मेरे ओके, भी हैं. नाइस. पता नहीं. शायद. नहीं, ऐसे मत बोलें पता नहीं, इट्स नॉट इमेजिनेशन. आप ना, आपको गाइड, आप जो जी. बोल रहे हो ना कि वो लाइट आ रही थी वहां पे, तो आपको गाइड किया जी. जा रहा है, आपकी सोल को गाइड किया जा रहा है इस जर्नी के लिए. आप कभी भी वहां पे जी. जाओगे ना, इन सेम वे आपको वहां पे बैठ के थोड़ी टाइम ध्यान करना है. डू मेडिटेशन देयर. और वहां पे जी. आपके बहुत और सारी बहुत ब्लॉकेज शांति थी दूर वहां, होंगी. सिर्फ हम थे वहां, बहुत शांति थी. और वहां वेरी हम नाइस. बैठे हुए हैं, मेरा बंद है और हम वहां पे बैठे हैं. तो ये आप ये कुछ अलग प्लान था. करना जर्नी, आप जरूर जाना वहां पे एंड डू मेडिटेशन देयर. आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी और बहुत क्लैरिटी मिलेगी. जी दैट इज मैम. योर इनर सेल्फ कॉलिंग यू. आपको वो जर्नी के लिए आपको गाइड किया जा रहा है. यू मस्ट गो देयर.
Thank you so much, Arya. ओके ओके मैम। Anyone else मुझे wants? मुझे Yes. व्हाइट लाइट दिखा, जरा जरा। और और एक आदमी व्हाइट ऐसा कपड़ा पहना है, और शक्ल उसका फेस नहीं दिख रहा है मेरे को। Okay. ऐसा कुछ रिलीजियस प्लेस ऐसा। ओके, आपका कुछ है अभी, कोई कुछ है माइंड में कि आपको इसी प्लेस पे जाना चाहते हो, एनी रिलीजियस प्लेस? हाँ, मुझे जाना है। वो मैं सोच रही हूँ कोयम्बतूर ना, वो मेडिटेशन सेंटर, वो मेरा आदि सपना योगी? है जाने का। हाँ, कोयम्बटूर में आदि योगी, ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन आदि योगी, या दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई ऑलवेज वांट टू गो देयर ऑन द I माउंटेन went there in एंड सिट April एंड once. मेडिटेट। Yeah, I stayed there for 1 week in April. That is a beautiful experience. You must go there. हाँ, या होप फॉर द बेस्ट आई एम Yeah, श्योर। seriously, that is the best place. मैं सबको बोलूंगी must go there. Okay? मैं मेरा I have बेटा बोला seen मेरे को you. लेके जाए। नाइस, मैंने आपको देखा, आप स्माइल कर रहे थे उस टाइम जब मैं आपको बोल रही थी कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, तो आपके फेस पे हल्की हल्की स्माइल आ रही थी। थैंक यू। ओके, सो यू मस्ट गो देयर, और जो भी वहां पे जा रहे हैं यू मस्ट स्टे देयर। वहां पे रुके या थोड़ा टाइम एंड फील। वहां पे आपको फोन अलाउड नहीं होंगे, आप कनेक्ट, मतलब आप सोशल मीडिया से तो डिस्कनेक्ट हो जाओगे, बट अपने साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा और नेचर के साथ बहुत अच्छा बनेगा, और यू विल सी द हाँ, चेंजेस अपनी लाइफ में जब वहां से वापस आओगे। आई जस्ट वांट टू बी द नेचर एंड बी विद इन माई सेल्फ देन एंड मस्ट गो फील। देयर। या थैंक यू। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? मैम, मेरे को मेरे इष्ट देव दिखाई दिए। ओके। और हाँ, और मुझे पर्पल कलर की लाइट थी। पहले तो कुछ फील ही नहीं हुआ शुरू में तो, लेकिन हम्म। धीरे धीरे ऐसे लगा कि अचानक ही कोई चीज मुझे खींच रही है, एकदम ओके। ब्लैकिश ब्लैकिश। फिर हम्म। धीरे धीरे करके मुझे ईस्ट अपने दिखे। फिर हम्म। उसके बाद मुझे पर्पल कलर की लाइट फील होने लगी, जैसे ओके। कि एक बॉल हो जो सामने मुझे पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। इतना ओके। ही दिखा, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि बताएं, कुछ बोले वो, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। हाँ, आपको ना फोर्स नहीं करना, दैट्स ओके। अगर आपको वो पर्पल लाइट दिख रही है, दैट इज गुड फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपको गाइड किया जाएगा। बट हमें अगर थोड़ा सा भी कुछ विजन आता है, कलर भी दिखता है ना, इट टेक्स सम टाइम, आप कनेक्ट करोगे स्लोली स्लोली, वो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। इट टेक्स सम टाइम। और जैसा कि अभी किसी ने भी बोला कि यहाँ पे टाइम थोड़ा कम था, और आपको पता है आप यहाँ पे कहाँ बैठे हो, तो यही चीज अगर आप खुद कंटिन्यू करोगे, यू कैन एनी टाइम कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट चक्र, ठीक है? वहां पे आप फील करेंगे यू आर कनेक्टेड हियर। वहां से हमें जो विजडम मिलती है, वहां से जो हमें आंसर्स मिलते हैं, दैट इज फॉर योर जर्नी, फॉर योर सेल्फ। ओके, तो इट टेक्स टाइम। ये मेडिटेशन थी आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि हाउ टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। और बाकी जो चीजें मैंने आप कल भी बताई थी, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अपने साथ कनेक्ट करना। इट टेक्स टाइम बट स्लोली स्लोली इट विल बी। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। सो एनीवन एल्स? मेरा तो कनेक्शन कुछ भी नहीं हो पाया, बस अपना रूम और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले काम करके आई थी उसी में ही थी। अच्छा, आप उसी काम में थे? हाँ, वो थोड़ा सा हमें, जब हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है उससे पहले हमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट बाकी चीजों से करना पड़ता है। वो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, स्पेस शुड बी देयर। सो इट टेक्स टाइम, सम टाइम। आप दोबारा से ट्राई करना ये चीज। जब आपका वो जो आप बहुत सारे अपने काम में थोड़ा सा हटके, थोड़ा रिलैक्स, पहले से ही डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग तो देखो आपको कॉन्शियसली दिन में बार बार जब भी आपको याद आ जाता है वो चीजें करें। अदरवाइज क्या होता है ना, बाकी सारा वर्क, स्ट्रेस, ये सारी चीजें हमारे माइंड में होती हैं। जब भी हम रिलैक्स होके बैठते हैं, पहले ये थॉट्स आती हैं। तो ये थॉट्स भी मेडिटेशन में आएंगी। इनको बस, इनको पकड़ के नहीं रखना है, इनको ऑब्जर्व करना है, धीरे 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 वो चली जाती हैं। ठीक है? सो जस्ट आपने उसके साथ कनेक्ट नहीं रहना है, बार बार नहीं उनके ऊपर और नहीं सोचना है, जस्ट रिलैक्स। और अपनी सारी अवेयरनेस अपने हार्ट चक्रा पे आपको देनी है। ऑलराइट,
Thank you so much. Anyone else? मैम मैं पहले तो कुछ नजर नहीं आया मुझे भी, मतलब कुछ फील नहीं हुआ, कहीं कोई कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक लास्ट में हल्का सा ऐसा लगा जैसे कोई नदी या समुंदर जैसे पानी बह रहा है, बस हल्का सा सेकंड का जैसे ग्लिम्स जैसे आता है वैसे, but उससे ज्यादा Okay. कुछ पानी ही नजर आया, सिर्फ थोड़ा सा बहता हुआ, जैसे कहीं नदी बह रही है या समुंदर का किनारा, जैसे मतलब कुछ वैसा था, बट ज्यादा कुछ नजर नहीं आया, कोई लाइट वाइट नहीं Okay, कुछ। तो कैसा, मतलब बहुत ज्यादा पानी था समुंदर हाँ वाला और पानी तो हाँ बहुत ज्यादा था, बट अब बट नदी जैसे जैसे बह रहा है, कुछ बहता हुआ that पानी। is flowing water? हाँ वही हुआ। So is अब there वो any नदी थी या समुद्र emotional, था मुझे नहीं, कुछ नहीं पता। इमोशंस हैं आपके, कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं that need to release, कुछ पास्ट की चीजें, something like that? यस। It could be because flowing water हमेशा आपका इनर सेल्फ कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश करता है कि कुछ है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, यू नीड टू रिलीज, फ्लो इट आउट। ऐसी चीजें कुछ हो सकती हैं, क्योंकि जब ना अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तब वहां पे जजमेंट्स नहीं है, वहां पे जो ट्रूली आप फील कर रहे हो ना वही चीजें आपको दिखती हैं। और ये जो सिंबल्स होते हैं, ये वाटर एलिमेंट है, ये चीजें हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा शुरू में नहीं दिखता है, इट टेक्स टाइम, हमें उस स्पेस में रहना पड़ता है, वहां की एनर्जीज को आप स्लोली स्लोली फील करते हो, फिर धीरे धीरे वो कनेक्शन बनता है। इट्स नॉट ऑल ऑफ सडन, और जो ऑल ऑफ सडन एकदम से हो जाएगा ना, दैट मीन्स आपकी इमेजिनेशन है, वो आपके माइंड में जो आप पहले कर रहे थे वही चीजें एकदम से आ रही हैं। तो वो कनेक्शन के लिए एक टाइम लगेगा। अगेन आप ट्राई करना ये चीज। ओके, थैंक यू सो थैंक मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। ओके, एनीवन एल्स? मैम एक चीज और मैं कहना चाह रही थी कि मेरे को सपने में पानी बहुत दिखता है, और शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं डूब रही हूँ। और मेरे संग क्या होता है कि जैसे कोई ढोल बजते हैं या बाजे की आवाज आती है, या मैं किसी सोशल गैदरिंग में जाती हूँ, तो फर्स्ट 2 और 3 मिनट्स मुझे अपने आप को संभालने में बहुत टाइम लगता है, मुझे रोना आता है उस वक्त। ओके। तो क्या मेरे पास्ट लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब मैं मतलब फर्स्ट टाइम, जैसे चाहे खुशी हो चाहे गम हो, मुझे किसी बात को शेयर करती हूँ तो पहले मैं रो मतलब मेरी आवाज भर्रा जाती है बताते वक्त। और ये अभी भी होता है, जबकि मैं अपनी काफी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुकी हूँ, फिर भी पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। या आई अंडरस्टैंड दैट, स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे तो बढ़ रही हैं, बट आपके जो खुद के ब्लॉकेजेस हैं, कुछ हीलिंग्स हैं जो आपकी खुद की करने वाली हैं, फिर चाहे इस लाइफ की हैं, पास्ट लाइफ की हैं, वो चीजें नहीं हो पाई हैं, वो ब्लॉकेजेस अभी भी हैं। अब बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो, आप बहुत चीजें कर रहे हो, बट वो जो ब्लॉकेजेस आपके अंदर है ना, जब तक वो हील नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स होगी। और ये जो साउंड है ना, दैट वर्क्स लाइक हीलिंग समटाइम। तो वो जो आप साउंड जब सुनते हो ना, तो आप इमोशनली खुद को, जो आप रोक नहीं पाते हो, रोना चाहते हो। तो बहुत सारे इमोशनल चीजें हैं, अब वो प्रेजेंट लाइफ की भी हो सकती हैं। आपने अपनी जर्नी स्टार्टिंग से लेके अब तक, इफ यू आर बिहेविंग लाइक वेरी स्ट्रांग, ठीक है, आप चीजें हैंडल कर रहे हो, आप स्ट्रांग हो, बट कहीं ना कहीं आपके कुछ इमोशनल ट्रॉमास हो सकते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जो रिलीज नहीं कर रहे हैं, आपने अपने इमोशंस खुद को हील नहीं कर रहा है काफी चीजों में। तो कुछ ऐसी मोमेंट्स आती हैं जैसे कि आप पानी बहुत देखते हो, उसमें डूब रहे हो, सेम थिंग दैट वाज विद मी। जब मैं अपनी आकाशिक रीडिंग्स करती थी, आई वाज विद इन दैट वाटर, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हो रही थी चीजें। एंड साउंड जो आप कह रहे हो, वो काइंड ऑफ हीलिंग वर्क करता है। साउंड मेडिटेशंस होती हैं जिसमें हमारे इमोशनल ट्रॉमास, ये ब्लॉकेजेस हमारी रिमूव होती हैं। दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद यू। आपको यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा के लिए, अपने थ्रोट चक्रा के लिए आपको कुछ हीलिंग्स की जरूरत भी होगी, और ब्लॉकेजेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट इज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, और वो ब्लॉकेजेस अभी भी रिमूव नहीं हुई हैं। देखो, स्पिरिचुअल लाइन में जाना इज वन थिंग, बट खुद की ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं दैट यू नीड टू डू। ओके। तो मैं ऐसे ये चीजें मैं आपसे बात करूं,
या कैसे, मतलब इन सब चीजों से कैसे मुझे फ्रीडम मिल सकती है? You can discuss these things. Okay, we'll discuss ओके that. ओके ओके, Yeah, थैंक यू there are सो some मच। rituals, some things that वो जो आपकी healing में help करेंगे, उन blockages को remove करने में help करेंगे. Okay, ओके ओके, thank you so much. थैंक यू। Okay, so anyone else wants to discuss? Okay, no one. Yeah, झिलमिल जी. क्या मेरे को ग्रीन एंड ब्लू फ्लिकरिंग लाइट जैसे नॉर्दर्न लाइट्स होती ना वैसा लाइट्स दिखी थी Okay, एंड आई वाज एबल टू हेयर माय ब्रीदिंग। मुझे अपनी ही ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी और मेरे को ऐसे जो एरियल व्यू ऑफ ग्रीन लैंड है ना जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स टोटली पूरी तरफ बस ग्रीन व्यू ही व्यू था एंड नोबडी वाज देयर। बस दूर oh, दूर तक बस नॉर्दर्न लाइट्स ऐसी देखी आपने और हाँ ग्रीनरी है नीचे. पूरा ग्रीन ही ग्रीन ग्रीन ही ग्रीन। इनिशियली नॉर्दर्न लाइट्स टाइप का फ्लिकरिंग लाइट्स जैसे होती है ग्रीन ब्लू, फिर उसके बाद बिल्कुल पूरा ग्रीन ही ग्रीन जैसे ग्रीन माउंटेन्स फॉरेस्ट है उसका एरियल व्यू जैसे मैं शायद टॉप पे हूँ और पूरी तरफ बस ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है जैसे ऐसा बस। नाइस. आप जो बता रहे हो दैट इज अ कार्ड, सेम कार्ड वो वैसा होता है. दैट इज द आकाशिक फील्ड जो आप पूरा बता रहे हो. आई विल शो यू डेफिनेटली, ये कार्ड मैं आपको पक्का बताऊंगी. जो आपने मेरे को बताया वो सब कुछ उसमें है. ओके, तो वो होता है आकाशिक फील्ड. आप ऑलरेडी अपने आकाशिक फील्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो. आपकी लाइफ में अभी करंटली कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं दैट इज द पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी. चाहे आप उनको एक्सेप्ट करो चाहे नहीं करो, बट सम स्ट्रॉन्ग थिंग्स या तो होने वाली हैं या ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू दोज थिंग्स. ओके, बिकॉज वो आकाशिक फील्ड के साथ एक कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है. एंड आई वुड लव टू शो यू दैट कार्ड लेटर ऑन. आई विल. ओके, बिकॉज थैंक मेरे यू को सो मच. रिपीटेटिंग नंबर्स बहुत दिखते हैं जैसे फोन में 12 12 13 13 टाइम में मोस्टली ओके, टाइम जब व्हेन यू ओपन योर फोन मोस्टली मेरा उसी समय मैं ओपन करती हूँ जैसे 12 12 13 13 24 24 ऐसे मतलब मुझे बहुत दिखता है तो यस दिन में आप 2 बार जरूर दिखता है मुझे ऐसे आप ध्यान भी रिपीटेटिंग दे रहे हो, नंबर्स आप अवेयर भी हो इन चीजों के बारे बिकॉज में. वो मैं एंजल थोड़ा सा नंबर. मेरा इंटरेस्ट है तो पर लेकिन मैंने कभी मतलब कुछ किया नहीं है इस पर रिसर्च वगैरह बस मैं नोटिस कर रही हूँ कि समथिंग इज मेरे को ऐसे क्यों दिख रहा है। कोई कोई दैट इज कहते द हैं कि फर्स्ट आप थिंग. क्योंकि अवेयरनेस, नोटिस करना वो फर्स्ट थिंग है. और जब आप नोटिस करना शुरू कर देते हो ना, जो आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, यू आर ऑलरेडी गेटिंग कनेक्टेड विद योर आकाशिक फील्ड. तो जब मैं कह रही हूँ आपका जब वो कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है ना, तो आपके स्पिरिट गाइड के लिए और इजी हो जाएगा आपके साथ कनेक्ट करना, आपको मैसेजेस देना. क्योंकि हमारा अगर कनेक्शन नहीं है, अगर हम एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, हम नोटिस ही नहीं कर रहे हैं चीजों को, मैसेजेस आ रहे हैं सामने हमारे, हमें दिख रहे हैं जगह जगह, बट वी आर नॉट गिविंग दैट अटेंशन, तो नहीं हो पाएंगी. एंड दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग. आपको वो सारी चीजें मिली हैं, लाइट्स आपने जो देखी हैं, और आपको नंबर्स भी मिल रहे हैं. दैट मीन्स यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन. उन नंबर को रिलेट करें, वो एंजल्स नंबर होते हैं. व्हाट दैट मीन्स, क्या कनेक्शन है लाइफ में, क्या आपके माइंड में अभी प्रॉब्लम चल रही थी, किसका आंसर आप ढूंढ रहे हो, यू विल गेट फ्रॉम देयर. ओके, ओके थैंक यू सो मच. एनीवन एल्स? जैसे मेरा बर्थ ईयर है 58, तो मुझे जब भी मैं फोन उठाऊं या टीवी देखूं तो उसपे टाइम 58 बहुत दिखाई देता है मुझे. ओके, दैट हैज कनेक्शन. उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होते हैं. नंबर्स हैज समथिंग टू टेल यू. नंबर्स का बहुत रोल होता है. जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, एंजल नंबर्स हैं वो. देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन. जो मैंने आपको कल बोला कि आप कहीं पे जा रहे हो, बटरफ्लाई, एक बर्ड भी अगर आपके सामने आ रहा है, दैट हैज सम मैसेजेस फॉर यू. ओके, सो ये सारी चीजें ऐसी नहीं होती. कई बार हम कुछ सोच ही रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद ही वो चीज हो जाती है. हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी से कनेक्ट कर जाते हैं, वही से कॉल आ जाती है, या कुछ बात ही कर रहे होते हैं और सेम थिंग हम कहीं टीवी और वो चीज में देखते हैं. इट हैपेंस लाइक दैट. ओके, और आप सब लोग मेडिटेशन जैसे भी आज आपने करी है, कैसे कनेक्ट करना है, डू दीज थिंग्स. इससे आप स्पेस एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, आपके माइंड में क्लैरिटी हो रही है. और थॉट से मत डरें.
क्या होता है, आपको लगता है मेडिटेशन में बैठे हैं बट थॉट्स नहीं आनी चाहिए, सोचना नहीं है, ऐसे नहीं, नहीं, खुद को फोर्स नहीं करना है, आपने रिलैक्स रहना है और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। कैसे इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इन पे ध्यान देना है और वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम होता जाएगा, आपकी जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली वैनिश हो जाएंगे। ऑलराइट, और एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग? नो? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay, Shubhoji, you want to say something now? Can you please? Yeah, good evening, everyone. Am I audible and visible, right? Yes, you are. So this meditation center session was awesome. Everybody is in some other dimension. Maybe you can come back slowly. Because now it's like your intellect will meet your intuition, and your intuition will meet your intellect. That's how we designed this webinar, right? Starting किए थे हमने psychologically, analytically, and intellectually. Today is full of intuitions and some other dimensional travel. So आपको balance करनी पड़ती है practicality and spirituality, right? So हमने start किया था tarot से. कोई superstition type का कुछ essence था आपके conscious mind में about tarot before this session? Any doubt you had before कि टैरो कैसे काम करते हैं, जादू टोने वाला चीज है, something like that? Or after my session it's little bit clear? Yeah, I will take some questions for tarot, about tarot. Just you can ask anything. See, question should be there, otherwise I will have doubt कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा. About anything regarding tarot. सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि मैंने टैरो का तो आपसे सीखा ही हुआ है और बोलिए. मैं आकाशिक करना चाह रही थी, Yes. तो अब ये इंडिविजुअल वो है कोर्स या दोनों कंबाइंड है? आप अगर आकाशिक करना चाहते हो कैन डू, कोई पाबंदी नहीं है, इट्स योर चॉइस. तो बस यही पूछना था कि मतलब जो चीज हमने सीख ली है वो भी आप ही से सीखा है, अ, और आगे आकाशिक का ही सीखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी क्या है ना, मैं अभी कुछ 2 मंथ्स के लिए बिजी हूँ, तो नेक्स्ट आपका जो भी सेशन होगा मैं उसमें जरूर ज्वाइन करूंगा. Yeah, anytime. She is already the best person for me, Akashic and Reiki also for future. Anybody know questions, right? About देखिए जो हमने ये डिजाइन किया है ना, it's not about how you will make money in future by these weapons. ये जो हथियार है टैरो और आकाशिक, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. आप गलत रास्ते मत जाओ. लाइफ का जो डेस्टिनी है उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं. डिवाइन जो है हमें बहुत सारे रास्ते प्रदान करते हैं. सही रास्ता चूज करना आपका इंटेलेक्ट, आपका स्पिरिचुअलिटी और आपका इंट्यूशन देता है. सो यू हैव टू शार्प दिस ऑल फील्ड्स. ये जो कोर्स है, इट्स नॉट अबाउट योर हाउ टू गेट मनी इन फ्यूचर. इट्स बाय प्रोडक्ट. दैट विल बी द बाय प्रोडक्ट, दैट विल कम. लेकिन पहले आपको आपके एग्जिस्टेंस, उसके साथ साथ आपके परिवार की एग्जिस्टेंस, आपके साथ जो भी जुड़े हुए कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली और फ्रॉम पास्ट लाइफ, कैसे आप उनकी एनर्जी को लेके इस कलयुग में एग्जिस्ट करते हो और आगे बढ़ते हो. दैट्स व्हाट वी वांट टू ट्रेन. इट्स ऑल अबाउट द शार्पन योर
spiritual, intellectual and your intuitive mind. जहां पे फोर्थ एलिमेंट को कैसे आप एक म्यूजिशियन की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो बॉडीज है ये अलग अलग बॉडीज है। ये जो फिजिकल बॉडी है दिस जस्ट ओनली योर 20%, बाकी 80% बॉडीज आर देयर, इथरिक बॉडी, मेंटल, इमोशनल, फायर बॉडी। तो ये गाड़ी को चलाने के लिए ये जो हमारी स्थूल शरीर है, ब्लड, फ्लैश एंड बोन का, ये गाड़ी को चलाने के लिए कैसे आप आपके बाकी बॉडीज को इस्तेमाल कर रहे हो, दैट्स योर कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस अवेयरनेस क्या होता है? जब से हम इस धरती में आए हमारी कॉन्शियसनेस था, अभी भी है, और जब तक सांस चलता रहेगा कॉन्शियसनेस रहेगा। बट आपके लाइफ की जर्नी में आप कितने अवेयर हो चुके हो, दैट्स योर कॉन्शियस अवेयरनेस। हाउ स्मार्ट आर यू, हाउ इमोशनली स्टेबल आर यू, हाउ एक्टिव आर यू। सो ये सब जब आप जान जाओगे इस कोर्स या तो इन फ्यूचर बाय योर ओन, आपको लाइफ में ना कोई परेशानी तो नहीं होगी, सब कुछ तहस नहस भी हो जाए आपके लाइफ में इन फ्यूचर, बिकॉज टावर कार्ड सबके लाइफ में आता है। कुछ भी हो जाए यू विल बी स्टिल, यू विल बी स्टेडी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा दिस ऑल अबाउट इनर सेल्फ, इट्स नॉट द एक्सटर्नल थिंग्स। एक्सटर्नल थिंग जो चेंज होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल जगत में जो चेंज हो रहा है यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, बट वॉट एवर इनसाइड ऑफ यू, by changing that you can change your external quality and the external physical reality. So ये जो हमारी एक साथ में जर्नी रहेगी इन फ्यूचर, इफ यू ज्वाइन, एक दिन से लेके लास्ट दिन तक विल बी विथ यू फॉर योर जर्नी, विथ योर जर्नी। और आपका डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बिकॉज नीतू जी वॉज देयर, शी ऑल्सो नो हाउ I taught her and the group। और सच में मेरे समय का कोई अता पता नहीं होता, बिकॉज आई डोंट हैव स्क्रिप्ट, आई डोंट वांट इन स्क्रिप्ट। 1.5 आवर का क्लास कह के मैं 2.5 आवर कर लेता था इनको, बिकॉज जब क्या होता है ना, मैं आप लोगों के साथ जब जुड़ता हूँ, सिर्फ वो फिजिकल जो स्क्रिप्ट है उसके अलावा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें रहता हुआ जो क्वेश्चंस रहता है वो मैं सेंस करता हूँ एंड आई गेट आंसर, और मुझे बोलना ही पड़ता है बिफोर एंडिंग द सेशन। तो अल्टीमेटली जब भी मैं पूछता था कि आपको कोई डाउट है, दे यूज्ड टू से नो। जब ये कहते मेरे डाउट नहीं है तब मेरा डाउट और भी ज्यादा हो जाता है कि मैं कुछ समझा नहीं पाया। राइट नीतू जी, ऐसा लगता था आपको? राइट। मैं यहाँ सभी को यही बोलना चाहूंगी, मैंने भी शुरुआत में एक टेरो कोर्स किया हुआ था। सर से करने से, सर का कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैंने एक जगह और सीखा हुआ था। तो उसके बावजूद भी मुझको लगता था कि कहीं परफेक्शन नहीं है मेरी चीजों में। जब मैंने सर से सीखा है तो आपके नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। हर पॉइंट पर आपने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि लव एंड रिलेशनशिप में आपको क्या रीडिंग देनी है, आपको करियर के लिए क्या रीडिंग देनी है। आप बहुत अच्छे से नोट्स, मतलब बहुत बढ़िया है। आप अगर अपनी कहीं टीचिंग जर्नी भी आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको कहीं भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैंने फील की है। दूसरा, आपकी जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे से हमको क्लैरिफाई कराया किया सर ने कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कौन कौन से स्प्रेड्स कौन से टाइम पर यूज करने चाहिए। जहां मुझे पहले मैं कर रही थी, जहां मैंने सीखा था, उसके बाद जब मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया है उसके बाद मुझे लगा कि सिर्फ मैंने 25% ही सीखा था। उसके बाद 75% मैंने सर से ही सीखा है। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लाइफ में टैरो कार्ड का कोर्स करना है, ज्वाइन करना है, सीखना है, तो सर का कोर्स जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, मतलब थैंक्स अ लॉट। आपने वो तो है, मतलब जो सर मिनिमम बहुत प्राइस अच्छा, है, हाँ, सर बहुत जितना अच्छा सिखाते वो हैं। है कोर्स की, जिन्होंने जितनी वो रखी है, फीस रखी है, उससे हमको 100% दिया है, उससे ज्यादा ही दिया है हमको। इस चीज की तो मैं भी मानती हूँ। मैंने और भी कोर्सेज, मेरे और साथ में जो
करते हैं, सीखने वाले कलीग्स हैं, उनसे भी मैंने जाना है, और जगह से जो कोर्सेज किए हैं उससे बहुत बेटर कोर्स है ये। Yeah, thank हाँ you. सर, बहुत जो आप अच्छा सीखेंगे सिखा रहे थे उस करेंगे दिन। या तो एक्चुअली मेरा जो फोकस रहता था, या तो अभी भी रहता है, पहले से तो और भी बहुत सारी चीज इंक्लूड किया मैंने, बहुत सारी चीज डेवलप भी हुआ है मेरा। स्टार्टिंग से लेके इंडिविजुअल आप लोगों का जो क्वालिटी है उसके बेसिस में मैं बहुत सारी चीज चेंज करता हूँ। ये नहीं कि 10 साल पहले जो कोर्स रहेगा वो भी रहेगा। डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या चाहता है, आई कैन सेंस दैट। तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज चेंज करता हूँ, ऐड करता हूँ। अभी भी ऐड किया गया है कुछ रिचुअल्स है जो मैं पहले नहीं करवाता था, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट लेवल। रिचुअल का परमिशन नहीं था, मतलब मेरा जो एस्ट्रल गुरु है जी उन्होंने नहीं दिया मुझे परमिशन। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट इट्स नीडेड। सिर्फ कार्ड से रेमेडीज तो चलिए ये एक यहाँ की एक परंपरा हो चुकी है, लेकिन वेस्टर्न जो एक्चुअल कार्ड को लेके वो लोग प्ले नहीं करते। दे डोंट प्ले, दे डोंट प्रीड, दे सेंस इट। तो उसके बेसिस में जो रिचुअल्स देते हैं दैट्स ओनली रेमेडीज। बट यहाँ पे उसका रेमेडीज कुछ अलग ही हुआ है। तो वेस्टर्न फिलोसॉफी में जो एक्चुअल वेस्टर्न स्कूल ऑफ टैरो में जो एक्चुअल टीचिंग है वो मैं लेके आना चाहता हूँ विथ सिंपल रेमेडीज, ताकि आपका जो चार तत्व है उसको आप बैलेंस कर पाओ, उसको आप यूटिलाइज कर पाओ। हम यूटिलाइज नहीं करते। आपने सुना होगा ब्रेन सेल को हम शायद 4 to 6% यूज करते, आइंस्टाइन ने शायद 10% यूज किया होगा। सो आप कितना ज्यादा एफिशिएंट हो आपके हर सेल्स को लेके, वो मैं चाहता हूं कि आप सीखो, जानो और आगे बढ़ो। देन आफ्टर दैट यू विल नॉट स्टक इन योर लाइफ। बहुत सारी चीजों में आपको एक खुलासा मिल जाएगा, ओपन मैसेज मिलता रहेगा। द मोमेंट यू हैव क्वेश्चन अबाउट योर लाइफ, फर्स्ट अबाउट योर लाइफ, इट्स नॉट अबाउट समबडीज लाइफ, इट्स अबाउट योर लाइफ। वहां से जर्नी शुरू कीजिए। उसके बाद देखिए जिसके साथ आप जुड़ेंगे उसके लाइफ का चेंज होना तय है। आपको डर नहीं लगेगा। क्लाइंट 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 क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आंसर मिलेगा, यू विल नॉट हैव एनी डाउट अबाउट इट, बिकॉज सर, आपसे प्रॉपर अच्छे से सीखना है हमें। जी ओके, थैंक यू। मुझसे या तो रुचि जी से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो रिगार्डिंग आवर फील्ड, उसमें कोई पाबंदी नहीं रहेगा। जितना हमें आता है जी अभी तक आके विल जस्ट डिस्कस एंड विल गिव गाइडेंस। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। और हम प्रैक्टिस सारे कार्ड खत्म होने के बाद नहीं करते, प्रैक्टिस स्टार्टिंग से शुरू हो जाती। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, फाइनल एग्जाम आते आते भूल जाएंगे फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था। वो मैं नहीं चाहता। मेरा प्रैक्टिस रहता है स्टार्टिंग से। द मोमेंट यू टच द कार्ड्स, 4 कार्ड सीख गया, 5 कार्ड सीख गए, देन आफ्टर दैट यू डू प्रैक्टिस दैट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है यहाँ पे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। इट्स नॉट ओनली कि कार्ड से आप प्ले करते रहो। और हाँ, द मेन थिंग, जब आप अगर आप खुद से भी ट्राई करते हो सीखना, जी जी गो डीप इनटू दैट सिंबल्स। एक चीज याद रखो, बहुत सारे पोस्टर्स में लिखा रहेगा कि कार्ड को मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो मेरा यहाँ पे जो जी मोटिव रहता है उसमें कार्ड आपको मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है, कार्ड को याद रखने का जरूरत नहीं है। कार्ड खुद आपको याद दिलाएगा। द मोमेंट यू टच द कार्ड, यू फील द कार्ड, कार्ड विल मेक यू फील इट। इट विल गिव द जी स्पिरिचुअल सेंसेशन कि मेरा मीनिंग क्या है। कार्ड विल स्पीक। ओके, तो आपको ऐसे पढ़ने जी जैसे हम रट्टा मारते हैं ना, ऐसे याद रखने का जरूरत नहीं है। यू हैव टू फील द कार्ड फर्स्ट, और उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका आकाशा। यू हैव टू एक्सपैंड योर आकाश, and you have to shrink your clutter mind. You have to flow your emotion. Your energy level will be very high. Okay? हाँ, मेरे क्लास में 1.5 or 2 hours बैठने में एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, एनी सर, क्वेश्चन? मेरा तो है ऐसे भी हाई बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड, 9 नंबर से रूल हो रहा है ना, ग्रेट, मार्च है। या फाइन। मेरा बहुत हाई है। सो जस्ट ओके, इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास आओ हम आपको ये करेंगे। जो फर्स्ट वेबिनार था उसमें मेरा था कि जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसका हैंड आउट भी दिया जाएगा। एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ, आप खुद से एक्सप्लोर करो।
आपकी लाइफ को जानने के लिए। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस है जो हमारी वेदांत फिलोसॉफी में है, वेस्टर्न फिलोसॉफी में, दोनों को मैंने क्लब किया है यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जो सुपरस्टिशन यहाँ पे फैलाए जाते हैं अबाउट कार्ड्स एंड ऑल, अबाउट दिस ऑकल्ट, उसमें कोई आपको जिज्ञासा ना रहे। आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, खुद से ढूंढ के आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन दिए गए, यू कैन सर्च इन नेट और बुक्स एंड वॉट एवर। बट मैं चाह रहा था कि एक गाइड आपको, गाइडेंस एक दिया जाए जिससे आप आपके रास्ता खुद तैयार करो। ओके, सो any questions, just you can raise your hand, or we can end this session here because I don't want to hamper again, क्योंकि फर्स्ट सेशन में बहुत थक चुके थे। या वास जी कुछ बोलना चाहेंगे? जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना सेशन रीडिंग का, तो क्या करना चाहिए? मीन्स ऐसा प्लेस क्लियर करना चाहिए विद धूप एंड ऑल, नो ऐसा कुछ करना चाहिए? कैंडल लाइट करना चाहिए? हाँ हाँ, जो मन में आए आप कीजिए। आप किसी का मत सुनिए, इसमें आपका दिल से आ रहा है ना कुछ कि यहाँ पे जो भी 2 अगरबत्ती जला दूं तो ये जगह क्लियर हो जाएगा, 5 और कुछ मोमबत्ती जला के रखूं तो ये जगह क्लियर हो जाएगा, ये आपके अंतरात्मा कहेंगे, आपके हायर सेल्फ कहेंगे। उससे पहले 5 मिनट 10 मिनट आप ध्यान कर लो बस। यू डोंट हैव टू आस्क दिस थिंग। Can I say something? या श्योर, ऑब्वियसली। ओके, सो जब भी आप ये सारी चीजें करोगे, रीडिंग या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, आकाशा से कनेक्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि वहां पे जहाँ पे आप हो वो स्पेस, वहां पे क्लटर नहीं होना चाहिए, क्लीन हो वो स्पेस, और वहां पे एक्चुअल में स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि आप जो बाहर देख रहे हो वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो वहां पे अगर स्पेस है, यू कैन फील दैट इनसाइड ऑल्सो। तो थोड़ा वो क्लटर फ्री होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड प्लेस होना चाहिए, एंड कैंडल लाइट इफ यू वांट यू कैन। बाकी जो भी बोला है सर ने, दैट्स ओके, जो भी आपका मन कर रहा है, बट देयर शुड बी नो क्लटर इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट्स ऑल। दिस इज ये मेरा, वेरी नाइस, थैंक यू। मैं कुछ बोलूं? ये हाँ, मेरा हाँ, बहुत पुराना है टैरो कार्ड ऐसा वाला, तो ये दिव्य, चलेगा ना सेम? थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ये कौन सी, ये नहीं चलेगा। ये कोई नहीं और चलेगा? टैरो कार्ड है। नहीं नहीं, सेम है, लेकिन ये विजन अलग है। थोड़ा और ऊपर कीजिए। हम्म, नहीं इसका 20 सिंबल ही इयर्स अलग है। 20 इयर्स बैक का है। वाह, 20 इयर्स बैक। इसका, हाँ, ओ माय गॉड, ये आप कलेक्शन लेकिन में जो रखते हो? आपके पास, सी दिस इज सेम लाइक दैट ओनली व्हाट यू आर शोइंग, बट दिस इज थोड़ा कलर डिफरेंस है। हाँ, लेकिन ये राइडर विद टैरो नहीं है ना, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आप तो कलेक्शन हम में। लोग, सो आई हैव टू बाय अनदर वन। हाँ, वाह, ये बहुत क्यूट सा सन है। जो दिखाया आपने वो सब ऐसा है, लेकिन नहीं आपका वैसा अलग है नहीं है। थोड़ा कलर वाइज। जिन्होंने इसको डिजाइन किया उसका कोई मकसद था, जिन्होंने इसको डिजाइन किया उनका कोई मकसद था। अलग हाँ, अलग पब्लिशर्स अलग अलग सो आर्टिस्ट के साथ सो कोलैबोरेट आई करते हैव हैं। टू, ये बॉन्ड्स है। या यू कैन कीप इट लाइक ए हेरिटेज। सो ये नहीं चलेगा ना, दूसरा लेके लेना लाना पड़ेगा? हाँ, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपका खुद का प्रैक्टिस हाँ के लिए भी, अगर इन हाँ फ्यूचर आप आना भी चाहते हो मेरे साथ। या हाँ। टेक झिलमिल जी, बोलून की खबर? कार्ड्स की हाउ इट वर्क्स, मतलब आप कुछ साधना करते हैं, मतलब हाउ यू ड्रॉ द कार्ड्स, साधना का जरूरत नहीं है, मतलब लेकिन कैसे आपका आते हैं वो माइंड, कार्ड्स आपका ईथर, एकदम? आपके ईथर स्पेस शुड बी क्लियर, माइंड शुड बी क्लियर, हार्ट स्पेस शुड बी ओपन, एंड योर एनर्जी शुड बी काम। इट्स अप टू यू हाउ डू यू डू दैट। आप साधना कर सकते हो, जप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, नॉर्मल मेडिटेशन मेडिटेशन करके आप जो एफर्मेशन करते हो कि मेरे चक्रास को बैलेंस कर दो, या तो मेरे जो आसपास की एनर्जी है उसको क्लियर अप कर दो। ये डिफरेंट पर्सन, दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज, यू नो, करेक्ट? तो ये आप पे डिपेंड करता है, बट कुछ प्रोसेस होता है वो सबको फॉलो करनी पड़ती है, कि आपको क्लियर अप करना पड़ता है, ग्राउंडेड होनी पड़ती है, क्लींस करनी पड़ती है, ऑरा क्लींसिंग करना पड़ेगा। उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, और मैं ये कुछ सबके ऊपर नहीं डालता हूँ कि आपको यही करना चाहिए।
बट कुछ प्रोसेस है जो बता दूंगा कि आप चूज कर लो व्हाट इज परफेक्ट फॉर यू, जिससे आपको फील होता है। बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं लगता है उनको, बहुत सारे लोग हैं ध्यान नहीं लगते। तो जो चाइनीज वे ऑफ मेडिटेशन है, ताई ची कीगोंग, वो करना चाहिए उनको, खड़े होके करना चाहिए, राइट। मुझे भी ऐसा होता है कि बैठा हुआ हूं मैं, ध्यान नहीं लग रहा है, द मोमेंट आई डू दैट ताई ची चीगोंग एंड ऑल, जो कुंफू में मैंने सीखा था, वो प्रैक्टिस करता हूँ उस समय में खड़े हुए। तो सबका अलग अलग होता है, राइट। तो आपने प्रैक्टिस की, सीखा है, आपने प्रैक्टिस करते हो? फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग या इट। नो, बट गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपको एनर्जी क्लियर अप करना ही पड़ता है। ये जो क्यूबिकल में हम लोग बैठे रहते हैं ना, यहाँ पे हमारे कॉन्शियसनेस एक्सपैंड नहीं होता है। आप एक काम करना, 2 दिन घर से बाहर रहना, कहीं फॉरेस्ट में जाके रहना, या तो कोई भी रिसोर्ट में रहना। द मोमेंट यू स्टे एट योर होम यू फील क्लमसी, डिप्रेस्ड, या एंशियस, बिकॉज ये क्यूबिकल ऐसे बना के रखे हैं लोगों ने, मतलब जो मैन्युफैक्चर किया है, ताकि जो नॉर्मल इंसान है उनका एक्सपेंशन ना हो कॉन्शियसनेस का। तभी तो हमें डिप्रेशन आती है, पैसे नहीं बना पाते, रिलेशनशिप सही नहीं होता है, आप जितना भी स्पिरिचुअल हो। द मोमेंट यू स्टे मोर एट योर होम, एट योर रूम, क्लींस नहीं कर रहे रूम को, एनर्जी क्लियर अप नहीं हो रहा है, बहुत सारे नेगेटिविटी है, थॉट्स है, तो आपका होगा फिर से। आप एक तरह आपका स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओगे, अचानक से आप देखोगे वो डाउन हो जाएगा। इसको एक लेवल में मेंटेन करना मुश्किल हो जाती है घर बैठे हुए, इसलिए हर वक्त दिन में 2 या 3 बार आपको क्लींस करनी पड़ती है जगह को। टैरो कार्ड जब रीड हो रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स भी रहते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स इमोशंस लेके हम लोग बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे वो भी सिखाया जाता है कि किसी का इमोशन, किसी का फीलिंग आप खुद के अंदर मत ले लो, आप दया भाव रखो, माया मत रखो उनके साथ, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका इमोशन कार्ड का जो इंट्यूशन है ना, वो मैसेज नहीं देगा, आपका इमोशन मैसेज देने लगेगा अबाउट दैट पर्सन। दैट्स हाउ, दैट्स अनएथिकल। द मोमेंट यू क्लियर योर स्पेस प्रॉपरली, आपका कॉन्शियस अवेयरनेस का एक्सपेंशन होगा, उसके साथ साथ जो इंट्यूशन है, सही इंट्यूशन, वो आपको मैसेज देगा फॉर दैट पर्सन, फॉर राइट आंसर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ, मंजरी जी, प्लीज। गुड इवनिंग सुबोध जी। यस, गुड इवनिंग। हाँ, मैं ये पूछ रही थी जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि एनर्जी पहले क्लीन अप करके उसके बाद मेडिटेट करके देन वी हैव टू सफल द कार्ड्स एंड व्हाटएवर रीडिंग करने के लिए। पर वो जो ऐप वगैरह पे थे तो फिर वो तो रीडिंग जेन्युइन नहीं होती है। नो कमेंट्स, मैंने कभी काम ओके नहीं किया उसमें, मैंने ओके स्टार्टिंग से कभी काम नहीं किया। एंड आई नो इट्स वैलिड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन, बट नो कंट्रोवर्सी। आप ओके। समझदार हो, आपने जो क्वेश्चन किया उसके पीछे आंसर छुपा हुआ है। अच्छा या ओके। सेकंड थिंग इज जैसे कि आप बोल रहे हो हमने जैसे कि सीखा था कि हाँ कार्ड की मीनिंग क्या है। नाउ यू आर सेइंग कि जैसे ही आप कार्ड लोगे यू कैन फील इट, तो यस, कैसे पॉसिबल होगा वो? हाँ वो पॉसिबिलिटी है, इसलिए तो मैं दावे से कह रहा हूँ ना। कार्ड का ओके। मीनिंग आपको, देखिए जो फर्स्ट मेरा सेशन था उसमें मैंने हम्म। न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर बहुत जोर दिया। हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रिमेम्बर करने का जरूरत ही नहीं है, मतलब आप आपके हम्म कॉन्शियस माइंड को ऐसे ही छोड़ दो खुले घोड़े की तरह, हम्म नहीं, यू हैव टू ट्रेन इट। वो इतना स्मार्ट बन जाएगा, वो आपका कॉन्शियस माइंड ही पिकअप कर लेगा उसका मीनिंग। हम्म और आप इतना अच्छा कनेक्शन बनाओगे ना कार्ड के साथ कि कार्ड खुद हम्म। ही बोलेगा उसके बारे में। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ, जिसका कार्ड का जो सिंबल है, ओके कार्ड का सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके, ठीक है, मैं बाद में और आपको बताऊंगा कभी, क्योंकि कार्ड में जो हैंड जेस्चर होते हैं ऐसे या तो ऐसे, हम्म हम्म। राइट, या तो आपने देखा होगा डेविल कार्ड का ऐसे, राइट। हाँ जी हाँ जी। तो ये हर चीज का बहुत गहरा मीनिंग है, इसको आप हम्म। नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। एक कार्ड में इतने सारे रहस्य छुपा हुआ है, एक कार्ड अगर निकल गया ना, मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटा तो मैं उसका सिंबल पे बात कर सकता हूँ। तो आप हाँ जितना, ये इन फ्यूचर का जर्नी रहेगा, मैं आपको नोट दे दूंगा, बहुत सारे सिंबल्स जो रहेंगे ना, वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे रिगार्डिंग दैट पर्सन, ओके अबाउट दैट पर्सन।
वो क्यों हैंड जेस्चर ऐसा है, क्यों हैंड जेस्चर ऐसे है, और जो आप हायरोफेंट में देखते हो दैट इज बेनिडिक्शन हैंड जेस्चर, करेक्ट एंड दिस करेक्ट। इज द कमिंग बैक हैंड जेस्चर। टेन ऑफ सोर्स में आपने देखा है वो सेम नहीं है, टेन ऑफ सोर्स में इट्स लाइक दैट, इट्स डिफरेंट। यस यस यस, जैसे सो कि इसका कप भी बने हैं, कप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बने हुए हैं। या जैसे आप जो कप ऑफ क्वीन ऑफ कप्स है उसमें भी कप डिफरेंट, बहुत डिफरेंट टाइप का बना हुआ है। या दैट इज आर्क ऑफ कोवेनेंट। आपने सुना होगा, आप राइट डाउन कर लीजिए, आप पहले देखिए राइट आर्क ऑफ कोवेनेंट क्या है। मतलब वो ओके। भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए इजराइल में आर्क ऑफ कोवेनेंट बनाया गया था। उसमें इतना अच्छा। एनर्जी एमिट होता था, दे कैन नॉट होल्ड दैट थिंग इन ए नॉर्मल रूम, उसके लिए सेक्रेट प्लेस बनाया गया था। हम्म वो जो कहता है ना भगवान का परम तत्व उस आर्क ऑफ कवेनेंट में था। तो क्वीन ऑफ हम्म कप्स ऐसा है कि वो तो वहां पे दो एलिमेंट्स है, एक है हम्म वाटर, दूसरा है वाटर। क्वीन है हम्म वाटर, देन कप इज वाटर। उसमें हम्म, भगवान को डाला गया है, भगवान को जो तत्व है वो डाला गया है। मतलब ओके। आपका इमोशन इतना प्योर हम्म है, हम्म आप उस वो इमोशन को सबके लिए छलकाओगे नहीं, फॉर द राइट ओके। पर्सन, तो फॉर द हम्म राइट वर्ड, और फॉर योर सोल हम्म, जर्नी ओनली, बिकॉज दैट कार्ड इज द मोस्ट इंट्यूटिव कार्ड इन 56 कार्ड्स माइनर अरकाना। ओके ओके। ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, जैसे कि आपका जो कोर्स है वो ड्यूरेशन क्या है उसकी, मतलब उसका या 1.5 मंथ का रहेगा, पर पर वीक 3 क्लासेस। per week 3 classes, 1.5 months, and same with the Akashic also, or it will नहीं, be आकाशिक alternate? का, आकाशिक के लिए वो कहेंगे, विल डिस्कस समथिंग विथ यू जो आप लोगों के लिए सही भी लगे, आप लोगों का टाइम परमिट करे, विल डिस्कस। Okay, या okay, okay, got it. Thank you. थैंक यू। Uh, अर्चना I जी, have अर्चना जी आइए, बोलिए। या अर्चना जी प्लीज। Yeah, hello. हम्म। Yeah, नमस्ते। sorry for yeah, namaste. How are you? Namaste. I was out, but मैं बाहर थी मगर important काम के लिए, मगर मैं सुन रही थी और अभी अभी आपसे बात करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैडम रुचि का आकाशिक रिकॉर्ड्स। और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अभी मेडिटेशन करते हैं तो क्लियर टेबल है मगर दीवार के सामने है, तो इज दैट ओके? Yeah, that's okay, not an issue. ओके। and also I can face the window also, right? Open You can, space. अगर आप ओपन व्यू फेस कर रहे हो दैट्स ओके, वो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज आपको ओपन एरिया चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला Okay. कि मेडिटेशन अगर आप नेचर में कर रहे हो या ओपन स्काई वहां पे Yeah. कर रहे हो तो उसके जो आपको बेनिफिट्स मिल रही हैं दैट इज अमेजिंग। ठीक है, वहां पे आपको क्लैरिटी Okay. ज्यादा मिल रही है। और जितना आप बंद रहोगे एक कमरे के अंदर, जैसा कि बताया पहले भी आपको, Yeah. Yeah. नॉट Yeah. बी दैट गुड। Yeah. ठीक है, Got हाँ हाँ, yes, got it, जितना got आपको it. I was स्पेस listening to मिलेगा everything वहां what पे she was बेटर रहेगा। saying. हाँ। ओके। और ये मेडिटेशन आपने जो किया आज स्टार्टिंग में किया, वो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? आई थिंक रिकॉर्डिंग फॉर दैट वाज नॉट ओके, बट मैं ना आपको मेडिटेशन एक शेयर करूंगी जो आप आकाशिक में जाने से पहले भी या फिर कुछ भी सैक्रेड आप मेडिटेशन भी कर रहे हो बिफोर दैट आप उसको सुन सकते हो। आई विल शेयर दैट विथ यू ऑल। Okay, okay. ओके। Yes. Yeah. And one question to Shubho sir. So when is your class? I want to attend now. या क्लास विल बी स्टार्टेड 1 अगस्त से। 1st August. Okay. उसके All बारे में right. जानकारी हम लोग दे देंगे, ठीक है। Okay. कभी Okay. कुछ डाउट है अबाउट योर एयर स्पेस, माइंड, इमोशन, एक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। कोर्स एंड ऑल तो Okay. हम लोग भेज देंगे अब, बट आपके पास Okay. टाइम है टू आस्क समथिंग अबाउट एनीथिंग, Subhu मे ji, बी यू कैन गिव आंसर। All one right. more question. हाँ जी। हाँ, मैं पूछ रही थी कि some people merge astrology also with the tarot, zodiac sign, sorry, zodiac sign. Is it possible? Zodiac sign की ये zodiac sign है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कार्ड,
इस वाले zodiac साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज इट सो? आप 2 कार्ड उठा लीजिए मेजर अरकाना का. एक है व्हील ऑफ फॉर्चून, एक है वर्ल्ड कार्ड. उसमें चारों कॉर्नर में जो एंटिटीज है, एंटिटीज का हाँ, वो गॉट इट. रिप्रेजेंट करता है आपका 3 3 3 3 जोडियक साइन को. सो 12 साइन यहाँ पे हो जाता है. नाउ एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है एयर साइन. ओके. ओके. और जैसे आप वाटर साइन को देखोगे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. फायर एनर्जी इज लियो, सैज. और अर्थ एनर्जी जो है, पेंटिकल जो है अर्थ एनर्जी, दैट्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट करता है. हाँ, तो जब हम रीडिंग करते हैं तो फिर उसके वो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब zodiac साइन के अकॉर्डिंग भी हम रीडिंग कर सकते हैं. जोडियक साइन को आप ऐसे मत देखो, वो बस एक आप पहले एनर्जी को देख लो. ठीक है. वो Okay. एनर्जी के साथ कौन से कार्ड रिलेट होता है, दैट्स इट. आप ज्यादा फोकस जोडियक साइन में करोगे तो उसका जो एक्चुअल एसेंस है ना, मिस आउट हो जाएगा. दैट्स एनर्जी, दैट्स द एलिमेंट. ओके. जैसे किसी के लिए वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है. ओके. वॉन्ड्स का अगर कार्ड आता है तो उसमें एरिस, लियो, सैज का एनर्जी रहेगा. आपको वहां पे फोर्स नहीं करना है कि इस इंसान का एरिस ही होगा, लियो होगा या तो सैज होगा. एनर्जी रहेगा उसमें. और ये तो बहुत ही गंभीर यात्रा है. अगर आपको जोडियक साइन के हिसाब से जाना पड़ेगा तो वेस्टर्न जो टैरो स्कूल है उसमें डेकन चार्ट है, उसमें कबाला चार्ट है, उसमें बहुत डीप है. जहाँ पे थॉट Okay. टैरो है, 1 बाय 1 वहाँ पे वो सिखाया जाता है. वो तो फुल लाइफ टाइम के लिए. हम हाँ. जो नॉर्मल यूज करते हैं, दैट्स इनफ, गिविंग देम गाइडेंस. Okay. So you will share the content also, right? What हाँ, you जो will. हैंडआउट था पहला वो शेयर कर देंगे. Okay. Thank you. और आप उसके हिसाब से इन फ्यूचर खुद का स्टडी कर सकते हो. दैट्स अप टू यू. Okay. Thank you. सर, वन क्वेश्चन. एक कार्ड, जी. शुभ सर, एक कार्ड कहाँ से खरीदने का जो आप रीडिंग करते हो? तो कहीं पर भी मिलेंगे. मैं मुंबई में रहती हूँ. हाँ, वो अमेजन से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा. अच्छा, ऑनलाइन तो नाम आप देंगे? हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो नो मोर क्वेश्चंस, राइट? So can we close the session? Ruchi ji, anything else? Anybody, anything else? Yeah, that's all, I guess. Okay. सीमा जी का क्वेश्चन है. सीमा जी पूछिए, किसके लिए क्वेश्चन है? हाँ सर, आपके लिए. ये जी. क्या प्राइस रहेगी इसकी, टेरो? वो आपको मैसेज में दिया जाएगा. अच्छा, ओके ओके. कब से शुरू हो रहे हो, क्या प्राइस है 1 तारीख वो? से, 1 तारीख से शुरू हो रहा है. ठीक है. ओके, थैंक यू. ओके. चलिए, तो आज यहाँ मंजरी पे जी का सेशन क्वेश्चन है, आई गेस. हैंड रेज हुआ है एक. वी कैन किसका? टेक इट. मंजरी मिश्रा जी. मंजरी जी, क्वेश्चन है क्या आपका कोई और? No, it's okay. I did not load on actually. ओके ओके. तो Okay. रुचि जी, आप Thank you. क्लोज ऑफ कर सकते हो सेशन. या ओके. सो आपका और कोई भी क्वेश्चन है अबाउट आकाशिक? ओके. सो जो भी कोर्स रिलेटेड डिटेल्स हैं वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे. और आकाशिक का जो कोर्स होगा उसकी जो ड्यूरेशन है दैट वुड बी 10 days प्लस 30 days, 1 month का प्रैक्टिस पीरियड वहां पे रहेगा, जहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं आई विल बी देयर टू आंसर दोज थिंग्स. आपको जो भी विजन्स हैं, जो भी आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, आप उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी है, फॉर 30 days. और वहां पे आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने रिकॉर्ड्स. ओके.
दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी डिटेल्स आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी, और कोई भी अगर क्वेश्चन है यू कैन आस्क। Okay, I think that's all for now. So we can end this session. And yes, lastly, I'm really glad and honored. Seriously, there are a lot of people I never imagined कि आप लोग आओगे, सुनोगे, रहोगे, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो आप अभी भी. You have lot of questions, so I'm grateful to be here actually. Okay. And one thing from my side, sorry we forgot that, हमने आपको बताना था कि अगर आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए, ओके, सो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, बट फॉर दैट एनर्जी एक्सचेंज वुड बी देयर। और वो एनर्जी एक्सचेंज इज लाइक कि आपको इस जो भी आपका वेबिनार रहा है 3 डेज का, उसके बारे में हमें 1 मिनट वीडियो चाहिए आपसे। आप अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करेंगे, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट वेबिनार, और हम चाहते हैं कि जो लोग नहीं अटेंड कर पाए उनको भी इसके बारे में पता चले कि क्या होते हैं वो एलिमेंट्स। और आपका एक्सपीरियंस, आप यहाँ पे थे, आपने 3 डेज यहाँ पे हर चीज एक्सपीरियंस करी हमारे साथ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वी वुड लव टू हेयर दैट। तो 1 मिनट वीडियो अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे दैट वुड बी ग्रेट। ओके, so thank you so much everyone for being there. Thank you. Okay.